नेक्स्ट चीज जिसको HTML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा HTML का बॉयलर प्लेट कोड। HTML या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बॉयलर प्लेट कोड कहने का मतलब होता है वो कोड जो हमेशा हम HTML का कोड लिखने से पहले अब से लिखने वाले हैं। यानी अगर हमें कोई भी फाइल बनानी है जिसके अंदर हम HTML का कोई भी कोड लिखेंगे तो उससे पहले इतना पार्ट है HTML में जिसको हमें पहले हमेशा लिखना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड होता है। अगर आप जावा लिखना चाहते हैं तो जावा का भी बॉयलर प्लेट होता है, C++ लिखना चाहते हैं उसका भी एक बॉयलर प्लेट होता है। तो वो एक बेसिक टेम्पलेट होता है जिसको हमें हमेशा लिखना होता है। तो इसी बेसिक टेम्पलेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको हम कह सकते हैं, या इसको स्केलेटन ऑफ राइटिंग HTML कोड हम कह सकते हैं। यानी हमारे HTML कोड का भी एक बेसिक ढांचा होता है जिसको पहले हमें प्रिपेयर करना होता है। यानी डायरेक्टली हम फाइल खोलकर सिंपल जैसे अभी तक हम टैग्स लिखते आए हैं वैसे टैग्स लिखना हमें स्टार्ट नहीं करना। जैसे शुरुआत में ही पहली लाइन में हमने पैराग्राफ टैग बना दिया या कोई और टैग बना दिया, उस तरीके से नहीं अप्रोच करना पड़ता। सारी चीजों को HTML में हमें सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ता है। सबसे ऊपर HTML की फाइल के सबसे ऊपर हम ये लाइन लिखते हैं। इस लाइन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। इस लाइन का बेसिक मतलब होता है कि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ये फाइल बता देती है कि HTML का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, वर्जन 5 यूज हो रहा है। जैसे हमारे पास गेम्स में वर्जन होते हैं या हम WhatsApp जैसी एप्स को अपडेट करते हैं, वैसे ही HTML भी अपडेट होता है। और HTML का जो अपडेटेड वर्जन है जिसको हम यूज करते हैं वो है हमारा वर्जन 5, जिसको इस लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिस टैग को हम लिखते हैं ये होता है मेरा HTML टैग। HTML टैग पूरे के पूरे बाकी के कोड को अपने अंदर लिखवाता है। मतलब सारी जो बाकी की बाकी चीजें हम लिखने वाले हैं वो सारी की सारी अब HTML टैग के अंदर लिखी जाएंगी। HTML टैग को एक तरीके से हम अपना रूट टैग कह सकते हैं। अब ये रूट वर्ड आता कहां से? रूट यानी जड़ या फिर किसी भी कोड का सबसे पहला पार्ट। तो जब भी हम HTML के कोड की बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर हमने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम HTML टैग कहेंगे। HTML टैग के अंदर हमने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम हेड टैग कहेंगे। तो HTML के अंदर इस तरीके का एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनता है। हेड टैग के अंदर मैंने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम टाइटल टैग कहेंगे। तो इस तरीके से लेवल वाइज लेवल हम अपने टैग्स को अरेंज कर सकते हैं और इसी अरेंजमेंट को हम हायरार्कियल अरेंजमेंट कहते हैं। हायरार्कियल यानी जिसमें लेवल्स आते हैं। जैसे हमारे घर पे हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी के नीचे पापा वाली जनरेशन आती है, पापा वाली जनरेशन के नीचे हमारी जनरेशन आती है। तो एक तरीके से क्या फॉर्म होगी? हायरार्की फॉर्म होगी जिसके अंदर आप डायग्राम बनाएंगे तो लेवल्स आते हैं। वैसे ही लेवल्स हमारे HTML टैग्स के अंदर आते हैं जो दिखाता है कौन सा टैग ऊपर आता है यानी पहले आता है या बाहर आता है और कौन सा टैग नीचे की तरफ या अंदर की तरफ आता है। तो इसी हायरार्कियल अरेंजमेंट में जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा होता है उसे हम रूट कहते हैं। और यहां पर रूट कौन हो जाएगा? यहां पर रूट हो जाएगा हमारा HTML टैग, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा वैलिड टैग है जिसके साथ हम अपने HTML कोड की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम अपना HTML कोड लिख रहे होंगे हम पहले डॉक टाइप लिखेंगे, फिर हम HTML टैग को लिख रहे होंगे और फिर सारा का सारा कोड हमारे HTML टैग के अंदर जा रहा होगा। अब HTML टैग के अंदर जो फर्स्ट टैग हम लिखते हैं ये होता है हमारा हेड टैग। इस हेड टैग को हम लिख रहे होते हैं और हेड टैग के अंदर सारी की सारी हमारी मेटा इंफॉर्मेशन या बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जाती है। मतलब ये जितना भी पार्ट होता है मेरा, इसमें जैसे अगर मुझे CSS को लिंक करना है HTML के साथ, यानी अगर मुझे किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग बतानी है तो स्टाइलिंग को हेड टैग के अंदर बताया जाएगा। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है HTML के साथ तो उसको भी हम हेड टैग के अंदर लिंक कर रहे होंगे। यानी जो दूसरी फाइल्स की लिंकिंग होती है या कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो हमें ब्राउजर के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करानी बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को हम अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो इस हेड टैग को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम अपना मेटा डेटा स्टोर करते हैं। मेटा डेटा का बेसिक मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी जितना भी हमारा HTML कोड है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। जैसे उसकी स्टाइलिंग कहां से आनी है, उसकी फंक्शनैलिटी कहां से आनी है। और इस हेड टैग के अंदर एक टैग है जिसको हम हमेशा अपने वेब पेजेस के लिए डिफाइन करते हैं, वो होता है मेरा टाइटल टैग। टाइटल कहने का मतलब है कि ये हमारे वेब पेज का टाइटल है। टाइटल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट का नाम गूगल पे सर्च करना है, मान लेते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया amazon.com, तो गूगल क्या करेगा? गूगल सर्च क्वेरी को इस टाइटल के बेसिस पर सर्च करेगा। इसीलिए टाइटल का जो नाम है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब अगर जो भी आप अपने पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वही नाम आपको अपने टाइटल को देना है और ये टाइटल का नाम कभी भी डिस्प्ले नहीं होता वेबसाइट पर।
मतलब अगर आपने माय फर्स्ट पेज लिख दिया तो ये टाइटल जो है ये आपके मेन वेब पेज पर वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, ये वेबसाइट से ऊपर की तरफ टैब के ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमने वेबसाइट खोली netflix.com। अब netflix.com के ऊपर जब ऐसे इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, नेटफ्लिक्स का आइकन है, नेटफ्लिक्स इंडिया, वॉच टीवी शोज ऑनलाइन, वॉच मूवीज ऑनलाइन। तो ये जो ऊपर की तरफ डिस्प्ले होकर आ रहा है ये मेरे नेटफ्लिक्स के मेन वेब पेज का टाइटल है। तो इस तरीके से टाइटल जो है हमें दिखाता है कि वेब पेज के ऊपर एक्चुअली होने क्या वाला है, इसीलिए टाइटल का नाम बड़े सोच समझकर हमें अपने प्रोजेक्ट्स या फिर वेबसाइट्स के लिए रखना होता है। नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे वो है मेरा बॉडी टैग। अब हम चाहें तो HTML को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा हेड टैग, एक होता है हमारा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो वेबसाइट के ऊपर जनरली दिखाई नहीं देती, और इन चीजों में हमारा मेटा डेटा स्टोर होता है, इसे हम मेटा डेटा कर लेते हैं। एंड हमारे बॉडी टैग के ऊपर वो चीजें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली हमारे वेब पेज के ऊपर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देती हैं। जैसे अगर मुझे पैराग्राफ टैग लिखना है तो वो बॉडी टैग के अंदर आएगा, अगर मुझे हेडिंग टैग लिखना है तो वो भी बॉडी टैग के अंदर आएगा। या फिर कोई और ऐसा टैग है, जैसे मान लो आगे हम बहुत सारे टैग्स बनाना सीखेंगे, हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे, हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, हम बटन्स वगैरह, इमेजेस, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो वो सारे के सारे टैग मेरे बॉडी टैग के अंदर हम लिख रहे होते हैं। तो जैसे इस पैराग्राफ टैग को हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है, तो एक जनरल लेआउट होता है जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं जब भी हम अपने HTML कोड को लिखना चाहते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, इस HTML बॉयलर प्लेट कोड को हम अपने VS कोड के अंदर जनरेट करने वाले हैं। तो हमने एक बिल्कुल खाली फाइल बनाई हुई है classroom.html, एंड अपने VS कोड के ऊपर एक शॉर्टकट होता है इस बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने का। यानी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक्सक्लेमेशन दबा सकते हैं। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर अगर आप एक्सक्लेमेशन यानी ये वाला जो साइन होता है इसको अगर स्क्रीन पर लिखेंगे, यानी इसको अगर टाइप करेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे, इनको हम एमिट्स कहते हैं। एमिट कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपने VS कोड के अंदर HTML फाइल है उसके अंदर एक्सक्लेमेशन लिखा तो मतलब आप VS कोड को बता रहे हैं कि मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना चाहता हूं या चाहती हूं। और इनफैक्ट HTML आपको दिखाएगा भी कि एमिट एब्रिविएशन, कि आप इस तरीके का कुछ कोड है जिसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंपली अब आप क्या कर सकते हैं, या तो ये जो ब्लू लाइन हाईलाइट हो रही है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटर या फिर अपना जो हमारे मैक के ऊपर होता है रिटर्न, एंटर या रिटर्न में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। नहीं तो इजीएस्ट ऑप्शन है कि आप इस ऑप्शन ब्लू लाइन पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने से क्या हुआ, मेरा सारा का सारा बॉयलर प्लेट कोड HTML ने, VS कोड ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। और ये कैसे जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एमिट्स। एमिट क्या होते हैं, एमिट हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। VS कोड के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, या कुछ और कोड एडिटर अगर आप यूज कर रहे होंगे तो काफी कोड एडिटर्स के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड एमिट्स होते हैं। अगर एमिट आपके VS कोड के ऊपर काम नहीं कर रहा है या आप कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको टाइप भी कर सकते हैं खुद से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एमिट वर्क भी नहीं कर रहा तो भी आप HTML का कोड रन कर सकते हैं। अब एमिट ने ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा कोड जनरेट कर दिया। कैसे, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी एक्सक्लेमेशन, उससे मेरा पूरा कोड जनरेट हो गया। तो एमिट्स हमारे बहुत काम के होते हैं, एंड आगे जाके हम और भी एमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए अपने बॉयलर प्लेट कोड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली लाइन मुझे बताती है कि मैं HTML5 को यूज कर रही हूं। सेकंड लाइन के अंदर HTML में कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज lang इज इक्वल टू en। इस लाइन का बेसिक मतलब ये होता है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन आई है HTML टैग के अंदर, इसका बेसिक मतलब होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज दिखाना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर। हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना चाह रहे हैं। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसको आप HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंच यूज कर सकते हैं, जर्मन, पर प्राइमरीली हम इंग्लिश को यूज करते हैं। उसके बाद मेरा हेड टैग है, उसके अंदर ये 2-3 एक्स्ट्रा टैग्स आपको दिख रहे होंगे जो क्या देते हैं, जो मुझे मेटा इंफॉर्मेशन देते हैं। मेटा इंफॉर्मेशन यानी वो इंफॉर्मेशन जो डेटा के बारे में ही है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो दिखाई नहीं देती बट एक्स्ट्रा आकर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर उसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे बताया हुआ है हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट यानी इंग्लिश के कैरेक्टर सेट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। एंड इस तरीके की और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन साइजेस के बारे में, जो बेसिकली मेरा व्यू पोर्ट होता है। बट ये एक्स्ट्रा चीज है, इस पर ज्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा टाइटल है, उसके बाद मेरा हेड टैग खत्म हो जाता है, फिर मेरा बॉडी टैग आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने HTML का जो लेआउट है बेसिक उसको कर सकते हैं। एंड उसके अंदर अब बॉडी टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं। लेट्स कॉल इट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया पैराग्राफ टैग के अंदर, और टाइटल में हम लिखने वाले हैं माय बॉयलर प्लेट कोड।
सेफ। अब अगर ब्राउजर में जाकर इसे रिफ्रेश करें तो इस तरीके की कुछ चीजें अपीयर होंगी। मतलब जो हेलो वर्ल्ड मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो मेरी स्क्रीन पर, मतलब विंडो पर, वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखाई देगा, और माय बॉयलर प्लेट कोड, ये वो लाइन है जिसको मैंने टाइटल के अंदर लिखा था, वो मुझे ब्राउजर के ऊपर टैब पर दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस होता है टाइटल और बॉडी टैग के कंटेंट के अंदर। अब जब भी हम अपना HTML कोड लिखेंगे ना, वैसे तो हम चाहें तो इसे इसी सिमिलर लेआउट के अंदर छोड़ सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं जो हमारे कोड को और ज्यादा रीडेबल बनाती है। जैसे एक चीज जो हम कर सकते हैं कि जैसे ही HTML टैग के अंदर कोई और टैग आ रहा है या किसी भी टैग के अंदर कोई और टैग आ रहा है तो उसको हम एक टैब की स्पेस दे देंगे। यानी यहां पर मैं जाऊंगी और इसको थोड़ी सी स्पेस दे दूंगी, यानी मैंने टैब प्रेस किया अपने कीबोर्ड के ऊपर, एंड इन चारों को भी जाकर मैं थोड़ी सी टैब की स्पेस दे दूंगी, इसको भी टैब की स्पेस दे दी। एंड इस तरीके से क्या होगा, मेरा लेआउट बहुत सुंदर दिखेगा। सेव कर लेते हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहां पर अगर स्पेस है तो मतलब मेरा हेड टैग मेरे HTML टैग के अंदर आता है। मेटा और हेड के बीच में स्पेस है तो मतलब मेरा मेटा वाला टैग मेरे हेड टैग के अंदर आ रहा है। एंड इसी तरीके से पैराग्राफ और बॉडी टैग में स्पेस है तो पैराग्राफ टैग बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम सामने की तरफ देते हैं इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको कहते हैं हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का बेसिक मतलब होता है प्रॉपर स्पेसिंग, और इंडेंटेशन एक अच्छे प्रोग्रामर की, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो अच्छी तरीके से स्पेस देते हैं अपने कोड के अंदर और कोड काफी ज्यादा रीडेबल बनता है। तो जैसे जैसे मैं अगर स्पेसिंग दूं आने वाले चैप्टर्स के अंदर, हमें वैसे वैसे फॉलो करना है और उसी तरीके की हमारी अच्छी आदत बिल्ड होती चली जाएगी। एंड इनफैक्ट इंडेंटेशन सिर्फ HTML कोड के अंदर नहीं, चाहे हम जावास्क्रिप्ट पढ़े, चाहे हम CSS पढ़े, चाहे हम कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सबके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब HTML के अंदर अगर आपने इंडेंटेशन नहीं दी तो उससे क्या होगा, उससे HTML पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड हमारा वैसे के वैसे रन करेगा। पर पाइथन जैसी लैंग्वेज, पाइथन एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अगर इंडेंटेशन आपने खराब दे दी तो आपका कोड ही वर्क नहीं करता। तो वहां पर इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर कोड को रन कराने के मामले में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल प्रोग्रामर की निशानी होती है, तो उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।